बिहार के 200 पदाधिकारी, कर्मचारी और माफियाओं की सूची आर्थिक अपराध इकाई ने चिन्हित कर सूची कोर्ट को सौंपी है। अब इन चिन्हित लोगों के ऊपर कोर्ट से आदेश मिलते कार्रवाई शुरू होगी। इसे डिजिटली तैयार किया गया है, जिसे मिटाना या छुपाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के शासनकाल में पदाधिकारियों और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई तो होती रही है, लेकिन इसका असर नहीं दिखा गया। ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक भ्रष्टाचार चरम पर है। एक साधारण कर्मचारी अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर शान शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। पदाधिकारियों की तो बात ही जुदा है। ये करोड़ों रुपए कैश घर में रखते हैं और जब कभी कोई भनक लगती है तो इनकी पत्नी इस कैश को आग के हवाले कर देती हैं। जिस विभाग की आप बात करें, वहां भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इसे उखाड़ फेंकना बहुत आसान नहीं रह गया है। बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होने से आम लोग परेशान हो चुके हैं। मुश्किल से 10% पदाधिकारी ईमानदार बचे हैं, जिन्हें जनता की चिंता है और वे सरकारी कार्यों को ईमानदारी से आज भी कर रहे हैं। बाकी 90% पदाधिकारी और कर्मचारी बिना रिश्वत लिए जनता का कोई काम नहीं करते। शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग हो या ब्लॉक अंचल अधिकारी और कर्मचारी, सभी लूट मचा रखे हैं। तभी तो एक साधारण कर्मचारी शहर से लेकर गांवों तक आलीशान भवन और करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। देर से ही सही, अब सरकार की नजर इन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं पर गई है और सख्त नियम बनाए गए हैं। ये नियम जमीन पर कितना उतर पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स और बिहार के आर्थिक अपराध इकाई सख्त रुख अख्तियार कर ली है। हर दिन कोई न कोई अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके अवैध उगाही और रिश्वतखोरी बंद नहीं हो रहा है। समाज में माफियाओं का राज चल रहा है, जिसे ऊपर से नीचे तक के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि ये इन माफियाओं को छू सकें, चूंकि ये इन्हीं के इशारों पर नाचते आ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का प्रयास रिश्वतखोरी रोकने के लिए की है, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखा। जब सिस्टम ही भ्रष्ट हो तो फिर इस नाजायज कामों पर अंकुश कौन लगाएगा? ये भी सच है कि अगर बिहार में एक ही साथ 200 पदाधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं पर कार्रवाई हो तो ऐसे लोग दहशत में जरूर आएंगे और आम गरीबों को कुछ हद तक इसका लाभ मिलेगा। सरकार का खजाना खाली है, लेकिन इन बाबुओं का खजाना भरता जा रहा है। बहुत सारे पदाधिकारियों की संपत्ति देश में ही नहीं विदेशों में है और इसका आगार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार की आम जनता भाड़ में जाए, लेकिन ये भ्रष्ट लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा और ये अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। सरकार जब तक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करेगी, तब तक इस अवैध धंधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इतने सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि सरकार की जड़ें भी हिला सकते हैं। बहुत आसान नहीं है इनके ऊपर कार्रवाई करना। ऐसे भ्रष्ट लोगों को न तो किसी का डर है और न भय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से कहते आ रहे हैं कि मत करो गलत काम, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होता। नीतीश कुमार 20 वर्षों से ये वाक्य दोहराते आ रहे हैं, लेकिन इन बेईमानों पर इसका थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। देखना है कि जिन 200 लोगों की सूची बनाई गई है, इस पर कब कार्रवाई होती है और इसका कितना असर भ्रष्टाचार रोकने पर पड़ता है।